वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के कुछ प्रैक्टिकल्स। अब मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल करवाऊंगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हरियाणा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। इसमें खास बात क्या होगी कि इसके अंदर आपको बैलेंस शीट गिवन ही नहीं होगी, सिर्फ आपको क्या बना के दे रखी होगी, एक स्टेटमेंट बनाकर दे रखी होगी और उसी स्टेटमेंट की हेल्प से ही आपने क्या करना है, सम करना है। तो आप कैसे करेंगे जब बैलेंस शीट ना गिवन हो? क्योंकि हम बैलेंस शीट से तो क्या करते हैं, असेट्स और लायबिलिटीज को फॉलो करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। अगर बैलेंस शीट के अंदर हमें बैलेंस शीट नहीं होगी, बैलेंस शीट के अंदर हमें असेट्स भी नहीं होंगी, और असेट्स नहीं होंगी तो रियलाइजेशन नहीं बनेगा। क्या किया जाए? उस केस के अंदर हमें करना ये होगा, हमें सबसे पहले एक बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट बनाने के बाद फिर रियलाइजेशन बनेगा। इसके अंदर एक सम नंबर दे रखा है, टॉपिक है नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 18 है, अगर आप देख सके बुक में तो। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीन पार्टनर्स हैं। मैं लिख रहा हूं, एक बार यहां पर ध्यान देंगे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीन पार्टनर्स हैं हमारे पास। गिवन है ये सम के अंदर, स्टेटमेंट बनाकर दे रखी है, और रेशो है इनका हमारे पास 3, 3, 4। आगे कहता है हमारे पास, दे डिसाइड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन देयर क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹16,000। अब हमें कह रखा है इस डेट, जिस दिन खत्म हुआ फॉर्म, हमारे पास क्रेडिटर्स दे रखे हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक बैलेंस शीट बना लें जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं उसको हम? मेमोरेंडम बैलेंस शीट। क्यों बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट? क्योंकि हम इसको खुद प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेमोरी, याद रखने के लिए। हिंदी में बोलते हैं इसको स्मरणार्थ बैलेंस शीट, यानी जो सिर्फ स्मरण करने के लिए बनाई गई है, जो आइटम्स को फाइंड आउट करने के लिए बनाई गई है। तो इसमें हमने बना ली, ये बना लिया हमने मेमोरेंडम बैलेंस शीट, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। क्योंकि खुद बना रहे हो उसको, इसलिए हमें मेमोरेंडम नाम दे दिया। बुक में गिवन होती तो बुक के हिसाब से चलते हैं हम। इसे में दे रखा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के हमारे पास? क्रेडिटर्स हैं 16,000 के, लगा दिया। आगे कहता है हमें, इन द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन ए कंटिंजेंट लायबिलिटी थी 2640 नॉट ब्रोट इनटू अकाउंट, मैच्योर्ड एंड हैड टू बी मेट। एक आपके पास कंटिंजेंट लायबिलिटी थी 2650 की, जो मैच्योर हो गई, पे करना पड़ेगा। लेकिन कंटिंजेंट लायबिलिटी की खास बात क्या होती है, वो बैलेंस शीट में नहीं आती है ना। कंटिंजेंट लायबिलिटीज बैलेंस शीट में नहीं आती। वो कहाँ आती है? वो फुट नोट्स में आती है। फुट नोट्स का मतलब बैलेंस शीट के नीचे लिखते हैं हम उसको। कौन सा प्रिंसिपल है ये? आपने 11th में पढ़ा है, फुल डिस्क्लोजर का। ये कंटिंजेंट लायबिलिटी कहाँ दिखानी चाहिए? बैलेंस शीट के नीचे दिखा दिया। हमें 2650 की बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखानी। पे करेंगे इसको हम। कैपिटल दे रखी है हमें 12,000, 10,000, 8,000 तीनों की, तो यहां लगा दो आप कैपिटल्स। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 12,000, 10,000, 8,000, कितनी हो गई? 30,000। आगे क्या कहता है हमें? आगे कहता है, विष्णु हैड लेंट टू द फर्म इन एडिशन टू कैपिटल 14,000। विष्णु ने फर्म को लोन दे रखा है। कितना दे रखा है कैपिटल के अलावा? 14,000 का। तो यहां पर आपने लगा दिया विष्णुज लोन 14,000। एंड असेट्स रियलाइज्ड हैं हमारे पास 40,150। रियलाइजेशन अकाउंट में आएगी, बैलेंस शीट में नहीं आएगी। तो वहाँ पे आपने क्या कर देना, इसको टोटल कर देना। तो देखो 16 एंड 14, 30 एंड 30, 60। यहाँ पर भी कितने आ जाएंगे? 60, क्योंकि आपको पता है बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का टोटल क्या होता है? इक्वल। और यहाँ पर क्या निकाल देंगे हम? सन्ड्री असेट्स इन बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमने इसको खुद फाइंड किया है, खुद निकाला है, ये हमें गिवन नहीं थी। मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लिया अपन, सन्ड्री असेट्स निकाल ली। इसके बाद हम क्या बनाएंगे? फिर वही जैसे हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, ये हमारा बन गया
रियलाइजेशन अकाउंट। बहुत आसान है, छोटा सा ही बनेगा क्योंकि इसके अंदर असेट्स सिर्फ रियलाइज जो है वो सिर्फ 60,000 ही हैं। तो यहाँ उतार लेंगे हम टू असेट्स कितने की हमारे पास असेट्स 60,000 की। लायबिलिटीज हमारे पास क्या हैं, क्रेडिटर्स कितने के हैं, क्रेडिटर्स हमारे पास 16,000 के। विष्णु पार्टनर है तो उसका लोन यहाँ पे नहीं आएगा। अब हमने क्या करना है, क्रेडिटर्स की पेमेंट कर देनी है यहाँ पर। टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स पेड, कितने के क्रेडिटर्स हैं 16,000 के। कुछ ना क्या रखा हो तो हमें पे करने पड़ेंगे और उतने ही पे करने पड़ेंगे जितने हमें गिवन है। यहाँ पर क्रेडिटर्स लगा दी। क्रेडिटर्स के बाद क्या लगाएंगे हम, कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी हमारे पास कितने की है 2650 लगा दी, ये भी पे करनी पड़ेगी। असेट्स रियलाइज क्रेडिट साइड में आता है तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, बाय बैंक अकाउंट असेट्स रियलाइज्ड। ये हमारे पास कितनी है 40,150 लगा दिया। और कुछ है क्या, और कुछ भी नहीं है तो इसको हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे यहाँ पर। बस हमें पता चल जाएगा प्रॉफिट है या लॉस है। तो देखो 60, 76, 78, 650 यहाँ पर भी लगा दो 78,650। 78,650 में से गए आपके 40, 50, 56,150 माइनस कर दिया आपने 0,0522 तो 22,500 रुपये आ गया हमारे पास। ये क्या हो गया, लॉस फर्म को बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। किस किस में बटेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश। 22,500 को 3 और 4 में बांट दो, इंटू में 3/10, 0 से 0 गया, 0 3 5 15 का 5 चले 1 3 6 7 3 2 6 6750 और फिर आ जाएगा आपका 9,000। रिलेशन बन गया। रिलेशन के बाद क्या बनेगा यहाँ पर, पार्टनर्स लोन अकाउंट। छोटा सा ही बनेगा, जैसे ही शुरू होगा वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो ये बना लिया अपन ने विष्णुज लोन अकाउंट। कैपिटल कितना लोन इसका बाय बैलेंस बीडी में 14,000 का लगा दिया यहाँ पर 14,000 और 14,000 ही क्या कर देने हैं, पे कर देना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट 14,000। ठीक है, इसके बाद हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स हैं, 3 बॉक्स बनाएंगे डेबिट में और 3 ही कहाँ बनाएंगे हम, क्रेडिट में। ब्रह्मा विष्णु महेश, और यहाँ पर भी लिख लें आप ब्रह्मा विष्णु महेश। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इनकी कैपिटल बाय बैलेंस बीडी के नाम से। गिवन है हमें 12, 10 एंड 8, 12,000, 10,000, 8,000। फिर हमारे पास जो लॉस हुआ वो कहाँ लगा देंगे हम, डेबिट में। टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस, कितने का लॉस हुआ 6750, 9,000 का। क्लियर है। अब हमने क्या करना, और कोई आइटम है क्या, और कोई आइटम नहीं है तो हमने क्या कर देना, इसको सीधा क्लोज कर देना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 12,000, यहाँ पर भी क्या लिख देंगे हम 12,000। 12,000 में से गए आपके 6750 तो क्या बचेगा 5250। क्या लिखेंगे हम, टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट कर देंगे आप इनकी 10,000 में से गए आपके 6750 तो क्या बचेगा 3250। और महेश का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो टोटल ज़्यादा होगा हम तो वही लिखेंगे। 9 में से 8 का क्या बचेगा आपका 1000 और यहाँ क्या लिख देंगे, बाय बैंक अकाउंट कैश ब्रिंग्स इन, यानी कैश क्या होगा आपका लेकर आएगा ये। तो ये आपका होगा सब। ठीक है, आपने बात ध्यान में रखनी है। अगर मान लो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछता है तो सिर्फ ये दोनों अकाउंट बनेंगे, मेमोरेंडम बैलेंस शीट और रियलाइजेशन अकाउंट।
अगर 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं तो आपको सारा जो सम है ये कंप्लीट करना पड़ेगा। ये काम आपने तब करना है, बैलेंस शीट आपने तब बनानी है जब हमारे पास असेट्स ना गिवन हो या फिर कोई और, मान लो कैपिटल मिसिंग होती है कई बार, तो कैपिटल मिसिंग होगी तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट सम है और ये आपके एग्जाम के अंदर आधा भी आ सकता है, यानी यहाँ तक भी आ सकता है और फुल भी आ सकता है। तो फुल होगा तो मार्क्स अकॉर्डिंगली बढ़ जाएंगे, अगर छोटा होगा तो मार्क्स अकॉर्डिंगली कम हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास एक और सम ले लेते हैं हम इसी का ही, मेमोरेंडम बैलेंस शीट का, जिससे आपको पता चल जाएगा। ये एक सम है हमारे पास 21 नंबर सम। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, रेशो है इनका 60% एंड 40%। देख लेते हैं इसको करके, क्योंकि अब ये जो चैप्टर है आपका बोर्ड के अंदर ये 5 मार्क्स का है। 5 मार्क्स में क्या हो सकता है, या तो एक 4 का आए और एक 1 मार्क का आ जाए, और क्या हो सकता है कि 2 मार्क्स के 2 आ जाएं। तो इसके अंदर ज़्यादा चांसेस हैं कि एक 4 मार्क्स का आएगा और एक 1 मार्क्स का है, क्योंकि अच्छा चैप्टर है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। और जो एडमिशन और रिटायरमेंट चैप्टर थे वो आपके 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग सम बनते हैं उसके अंदर। तो इसके अंदर छोटे छोटे सम हैं, वैसे रिलाइजेशन वाले कर लेते हैं एक सम, और सम नंबर है 21। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, रेशो है इसका हमारे पास 60 एंड 40, 60% एंड 40%। डिसाइड टू डिसोल्व द फॉर्म, उन्होंने डिसोल्व किया और ये हमारे पास बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट यहाँ पर लगा देते हैं हम। कौन सा अकाउंट बनाएंगे, ये बैलेंस शीट बना लेते हैं हम, क्योंकि बैलेंस शीट के हमें दी ही नहीं हुई, और बैलेंस शीट के बिना आपका रियलाइजेशन अकाउंट बन ही नहीं सकता। ये आपने बना दिया मेमोरेंडम बैलेंस शीट, ठीक है, ये बना दिया आपने। बनाने के बाद आपने क्या लिखना है, ए इज कैपिटल। कैपिटल कहाँ आती है, लायबिलिटी साइड में। लिख दें आप ए की कैपिटल कितने देर की हमारे पास, 2,40,000। आगे क्या गिवन है हमारे पास, बी की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, तो लायबिलिटी असेट साइड में आएगी। कितना है ये बैलेंस हमारे पास, 25,000। फिर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, ये भी डेबिट बैलेंस है, इसके भी असेट्स में आएगा। ध्यान करना, डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस, लॉस असेट्स में आती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हमें गिवन है 30,000। फिर हमारे पास है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के हैं, 40,000 लगा दिए क्रेडिटर्स। और इसके बाद हमारे पास लोन फ्रॉम मिसिस ए, लोन फ्रॉम की क्या होती है, लायबिलिटी, लोन फ्रॉम मिसिस ए। कितने का लोन, 20,000 का, वो भी डेबिट में ही आएगा, यानी लायबिलिटी साइड में आएगा। कैश हमारे पास कितना है, 15,000। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी, जो इंफॉर्मेशन गिवन थी हमने लगा दी। आगे कहता था असेट्स अदर देन कैश, यानी कैश रियलाइज हुआ आपका, असेट्स रियलाइज हुई आपकी 1,90,000 असेट्स रियलाइज्ड। रफ में लिख लेना कहीं पर भी 1,90,000। आगे कहता है ऑल क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ लेस 5% डिस्काउंट। जो क्रेडिटर्स थे उनको आपने क्या कर देना है, पे कर देना है 5% डिस्काउंट के साथ कर देंगे। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हुए आपके, 4,000। रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल लगाओ, बाकी सब अकाउंट बनाओ। बना दें इसको हम, तो देखो कैसे बनाएंगे हम। जैसे स्टेटमेंट आपने नोट करी वैसे बुक का काम खत्म हो गया और आपका काम शुरू हो गया। असेट्स निकालेंगे सबसे पहले हम, 240 एंड 40, 280, 280 एंड 20, 3 लाख। यहाँ लगा दें 3 लाख, और यहाँ पर भी कितने लगा देंगे हम, 3 लाख। तो 25 एंड 15 कितने हुए, 40, 40 एंड 30 कितने हुए, 70। 3 लाख में से 70 गए तो क्या बचेगा हमारे पास, 2,30,000। और यहाँ क्या आएंगे हमारे पास, सन्ड्री असेट्स इन बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमने इसका खुद बैलेंस निकाला है, और जो भी आपका बैलेंस निकालोगे तो आपको वो इंडिकेट कर देना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि ये आपने जो आइटम्स निकालनी हैं ये आई कहाँ से।
क्योंकि ये जो आइटम्स हैं स्टेटमेंट में तो गिवन नहीं है, तो जो स्टेटमेंट में गिवन नहीं है वो आप बता दो उसको कि हमने इसको खुद निकाला है। जैसे ही आपकी बैलेंस शीट बनी, फिर आप क्या बनाओगे यहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट। ये बन गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक, सभी असेट्स को यहाँ पे उतार लो आप। टू सन्ड्री असेट्स, कितने के सन्ड्री असेट्स, 2,30,000। और क्रेडिटर्स में हमारे पास लायबिलिटी है और लोन फ्रॉम मिसिस ए है, यहाँ लगा दें आप बाय क्रेडिटर्स। कितने के क्रेडिटर्स, 40,000 के। लोन फ्रॉम मिसिस ए, यहाँ लगा दे बाय लोन फ्रॉम मिसिस ए, कितना है ये, 20,000। अब आपने क्या करना है, असेट्स को रियलाइज कर लेना। तो असेट्स रियलाइज हमारे पास कितने की हुई हैं, 1,90,000। तो यहाँ लगाते होते हैं आप क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट असेट्स रियलाइज्ड 1,90,000। इसके बाद आप क्या करेंगे, क्रेडिटर्स और लोन फ्रॉम मिसिस ए की पेमेंट कर देना। तो यहाँ पर पे कर दें डेबिट में आप टू बैंक अकाउंट। इसने बोला था कि क्रेडिटर्स और जो अपना मिसिस ए का लोन है वो 5% डिस्काउंट के साथ पे करना है। तो 40,000 का 5% कितना होता है, 2,000। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स की पेमेंट कितनी होगी, 38,000 की। डिस्काउंट क्या कर देना आपने, माइनस कर देना, 40,000 माइनस 2,000। फिर क्या करना है आपने, लोन फ्रॉम मिसिस ए कितना है, 20,000 का। इसमें से आपको 1,000 माइनस कर देना, क्योंकि 20,000 का 5%, 1,000 डिस्काउंट माइनस करने के बाद आपने क्या कर देना, इनकी पेमेंट कर देनी है 19,000 की। ठीक है, असेट्स रियलाइज यहाँ आ गई। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी हैं आपके, कितने हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, 4,000। वो भी डेबिट में लगा देने आपने। और कुछ तो नहीं रह गया, और कुछ भी नहीं है। हमने क्या कर देना, अब इसका टोटल कर देना। तो टोटल देखना है किस साइड ज़्यादा आएगा, रफ में कर लेते हैं। 40 एंड 20 60 एंड 190, तो 2,50,000 असेट साइड का है और क्रेडिट साइड का है मतलब। और डेबिट का टोटल कर लें अब, 230 एंड 38, 268 एंड 23 कर लो, इकट्ठे कर दिए 291। तो 291 में से 50 गया तो क्या बचेगा हमारे पास, 41,000। लिखना कैसे है, ध्यान से सीखें। जिस साइड का टोटल ज़्यादा है, टोटल ज़्यादा है डेबिट साइड का, तो लॉस बनेगा यहाँ पर। और 291 में से आपके गए 250, तो क्या बच गया आपका 41,000। और यहाँ क्या लिखेंगे, बाय लॉस सफर्ड बाय पार्टनर्स। कौन कौन पार्टनर्स हैं, ए एंड बी। अब 41,000 को आपने क्या कर देना है, बांट देना है। किस रेशो में बांटेंगे, 6/10, क्योंकि 60% है ना। 24,600 16,400। तो यहाँ लगा दे आप 24,600 ए के बॉक्स में, और बी के बॉक्स में कितना लगाओगे आप, 16,400। ये आपका कौन सा बन गया, रियलाइजेशन अकाउंट। फिर आप क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लें। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, 2 बॉक्स डेबिट में 2 क्रेडिट में, क्योंकि 2 ही पार्टनर्स हैं बाई चांस। इसमें 3 होते तो हम 3 बना लेते। तो ए बी, ए एंड बी। यहाँ क्या लिखेंगे हम, बाय बैलेंस बी डी। ए की कैपिटल है 2,40,000 और बी की कैपिटल नेगेटिव बैलेंस है, तो असेट्स डेबिट साइड में आएगी, टू बैलेंस बी डी के नाम से। लॉस है हमारे पास, लॉस भी बांट दो आप, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि जो असेट साइड में गिवन होता है वो लॉस होता है। ठीक है, तो 30,000 को आप बांट दो 60 और 40 में, तो कितना आ जाएगा ये, 18,000 एंड 12,000। उसके बाद हमें जितना रियलाइजेशन पर लॉस हुआ वो लगाओ,
टू रियलाइजेशन अकाउंट 24,600 एंड 16,400, ये लॉस हो गया। और कुछ गिवन है क्या? नहीं, और कुछ भी गिवन नहीं है। हम इसको क्या कर देंगे, अब टोटल कर देंगे। तो ए का टोटल देखो 2,40,000, यहाँ पे लिख दें आप 2,40,000 में से आपके गए 24 और 18 42,600, तो 240,000 में से आपके गए 42,600, तो क्या बचेगा हमारे पास 400 197,400। क्या कर देंगे, इसकी पेमेंट कर देंगे हम, क्योंकि सम हमारा क्लोज हो रहा है, फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो जिनका पेमेंट करनी है हम क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट। बी का देख लो अब 25 और 12 37,000 और 16,400, क्या बनेगा ये हमारे पास 53,400। यहाँ लिख दिया 53,400, और इससे पैसे क्या करेंगे, हम मंगवा लेंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, बाय बैंक अकाउंट कैश ब्रिंग्स इन। कैश इन ब्रिंग्स इन का मतलब ये पैसा लेकर आएगा। तो ये था आपका टॉपिक, जब आपके पास सम के अंदर बैलेंस शीट गिवन ना हो। तो बैलेंस शीट बनाएंगे सबसे पहले, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट के बाद हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर इसके बाद बैंक अकाउंट क्या रखा हो तो हम बैंक अकाउंट बना लेते हैं। आपको मैं सिखा देता हूँ। बैंक अकाउंट बिल्कुल छोटा सा बनता है, जिसके अंदर आपको प्रूफ हो जाएगा कि आपका सम ठीक है या गलत है। सबसे पहले आपके पास जितना अवेलेबल बैलेंस है वो लिख लो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू बैलेंस BD, कितना गिवन है, ये वाला 15,000। फिर जो आपने असेट्स बेची हैं, कितने के असेट्स बेची हैं, 1,90,000 के। तो यहाँ लगा दे टू असेट्स रियलाइज्ड 1,90,000। फिर जो हमारे पास खर्चे हुए वो देखो, हमारे पास 38, 19 एंड 4, तो कर लो इसको 57,000, तो हो गए हमारे क्रेडिटर्स प्लस BP, और 4,000 का हमारा एक्सपेंसेस है वो, और इनकी पेमेंट हमने कितनी करी है, इसकी पेमेंट करनी है अपने 1,97,400। क्या लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट, और इससे हमने पैसे मंगवाने हैं बी से 53,400। क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू बीज कैपिटल। ऐसा करने के बाद आपके पास दोनों साइड्स का टोटल क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। और यही आइटम्स हैं, बैंक से रिलेटेड को और कोई आइटम भी नहीं है। अगर होती तो हम उसके अकॉर्डिंगली उसको राइट डाउन कर देते हैं। तो ये था आपका सम। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री को कैसे करते हैं।